आओ दुल्हनों, इस गरीब खाने में तुम पांचों का स्वागत है। पांचों बहुएं किरण, सुधा, राम्या, नीतू, बिंदिया गृह प्रवेश करके अंदर आकर चटाई पर बैठ जाती हैं। माँ जी, हम पांचों को बहुत जोर की गर्मी लग रही है, क्या हम जोड़ा बदल लें? पांचों को गर्मी पसीने से बेचैन देखकर कुंती उन्हें हाथ पंखा देती है। बहू, ये लो, ये हाथ पंखा डुला लो। दरअसल अभी मोहल्ले की सभी अड़ोसन पड़ोसन तुम पांचों की मुंह दिखाई करने आएंगी। बस थोड़ी देर और जोड़े में बैठ जाओ। समझ सकती हूँ, इतनी घमासान गर्मी में भारी जोड़े में बैठना मुश्किल है। कोई बात नहीं सासू माँ, थोड़ी देर की ही तो बात है। मुंह दिखाई खत्म होते ही मैं तो सबसे पहले जाकर ठंडे ठंडे पानी से नहाऊंगी। सच में इस साल तो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने वाली है। अप्रैल के महीने में भूचाल मचा रखा है। पांचों अभी बातचीत कर रही थी, तभी दरवाजे पर मकानदार चमनलाल आकर चिल्लाने लगता है। कुंती, ओ कुंती, अरे ओ दिनेश, रमेश, लखन, संभव, अरे कहाँ छुपे हो तुम दबा के? बाहर निकलो ससुर के नाती। तभी कुंती हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। मकानदार जी जरा धीरे बोलिए, आज ही मेरे घर में बहुएं ब्याह कर आई हैं, उनके आगे हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। अच्छा, तुम लोग पिछले 3 महीना का किराया खाकर बैठे हो। बेटों की शादी करने के लिए नोट था, बस मेरा ही किराया भरने के लिए भिखारी हो। मकानदारी, आप हमें थोड़ी मोहलत दे दीजिए, ऐसे सरेआम बेइज्जती तो मत करिए। 15 दिन का टाइम दे रहा हूँ तुम पांचों को, या तो किराया भरो या खाली करो। और पिछले 6 महीने से पानी बिल का एक फूटी कौड़ी नहीं दिया तुमने, इसलिए पानी का कनेक्शन कटवा रहा हूँ। गुस्से गुस्से में मकानदार पानी का कनेक्शन कटवा कर चला जाता है। पांचों बहू बेटे सास पसीने से लथपथ अंदर चिंता में बैठे थे। जरा सी खुशी तो घर में आई थी, भगवान से वो भी नहीं देखी गई। मुझे तो यही चिंता खाए जा रही है कि नई नवेली बहुएं बगैर पानी के कैसे नहाएंगी धोएंगी। माँ, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। वैसे भी तो मकान मालिक तो फ्री के 500 रुपए पानी बिल हमेशा लेता था। गर्मी में हफ्ते में 2 दिन पानी आता था, वो भी पीने लायक नहीं। तुम फिर भी तो दूर नदी से पानी भर कर लाती थी। नदी की बात सुनकर पांचों जुगाड़ू बहू का दिमाग चल पड़ता है। माँ जी, जब पानी की नदी है तो समस्या क्या है, हम पांचों भर ले आएंगी पानी। हाँ माँ जी, अब आपकी पांचों बहू आ गई है ना, हम पांचों संभाल लेंगी। अगले दिन पांचों पानी भरने नदी पर आती हैं, जहाँ नदी के पानी में कचरा जमा था। किनारे से हिरन का बच्चा पानी पी रहा था। हे भगवान, इस नदी में कितना कूड़ा कचरा जमा पड़ा है। लगता है कोई इस नदी को साफ सुथरा नहीं करता, और इस नदी का पानी तो गटर जितना गंदा और काला लग रहा है। मगर हम लोगों के पास ये पानी ले चलने के अलावा कोई और चारा भी तो नहीं है। यहाँ और दूसरी नदी भी तो दिखाई नहीं दे रही। इसका जुगाड़ है मेरे पास। इस पानी को ले चलकर हम चूल्हे पर उबाल लेंगे और छान कर खाना बनाने और पीने के लिए इस्तेमाल तो कर सकते हैं। पांचों नाक से कोड़कर नदी के गंदे पानी को भर लेती हैं। ये हिरन का बच्चा कितना सुंदर है, चलो इससे खेलते हैं। बिंदिया जैसे हिरन को पकड़ने जाती है तो झाड़ियों में भागकर बहते झरने के पीछे छिप जाता है। उस झरने का पांचों को पता नहीं था। इस तरह रोज वो नदी के दूषित पानी से ही घरेलू काम निपटाती थी। फिर एक दिन पांचों नदी के किनारे बैठी थी। आज तो यहाँ का माहौल कितना शांत और कितनी शीतल हवा चल रही है। तभी सुधा को झरने की आवाज सुनाई देती है। क्या तुम चारों को भी कुछ सुनाई दे रहा है, जैसे झरने से पानी गिर रहा हो? वैसे यहाँ का वातावरण बहुत ही ठंडक भरा है, झरना हो सकता है, चलो देखते हैं। पांचों झरने की तलाश करते हुए अंदर आती हैं, जहाँ जंगल के कुछ पशु, खरगोश, हाथी, हिरन झुंड में बढ़ते चले जा रहे थे। देखो, ये सारे जानवर एक दिशा में जा रहे हैं, इसका मतलब झरना इधर ही है। पांचों पशुओं के पीछे पीछे चलकर झरने तक पहुंच जाती हैं, जहां जेठ की घमासान गर्मी में भी वहां काफी ज्यादा ठंडक थी और जिंदा पहाड़ी से दूध के जैसे सफेद झरना बह रहा था। इस झरने में से कितना स्वच्छ पानी निकल रहा है, मुझे तो प्यास लग गई। पांचों झरने का पानी पीकर प्रशंसा करती हैं। इस झरने का पानी अमृत जल की तरह मीठा है। चलो शुक्र है, अब हमको उस नदी का खारा गंदा पानी नहीं पीना पड़ेगा। हमारे पानी की जलापूर्ति का जुगाड़ इस झरने से हो जाएगा। गर्मी की भीषण मौसम में अब वो झरना पांचों का सहारा बन जाता है। पांचों अब ज्यादातर समय गर्मी में झरने के पास बैठकर गुजारती हैं और सांझ को घर जाती हैं। और फिर एक सुबह, चलो तुम सबकी मोहलत खत्म हुई, दफा हो जाओ मेरे घर से, चलो फूटो यहाँ से। अरे सेठ, हमारी बात तो सुनिए। मकान मालिक न आओ देखता है न ताओ, सबको धक्का मार कर निकाल देता है। हमें तुम लोगों पर कोई दया नहीं खाने वाला, निकलो, चलो निकलो यहाँ से। बेघर होकर पूरा परिवार भीषण गर्मी में दर दर भटकने लगता है। तपती जमीन पर सबके पांव जलने लगते हैं और लू खाना पड़ता है। बहू, अब मुझसे और नहीं चला जाता, मेरे पैरों में छाले पड़ गए। जेठ जी, आप जेठानी जी पर क्यों गुस्सा दिखा रहे हैं? अरे हम पैसे ना मांगे तो क्या करें? आप 10 भाई तो दिन भर घर से बाहर रहते हैं, पीछे से मकान मालिक आकर हमको गाली सुनाता है।
कविता की बात पर सब कुछ पल के लिए खामोश हो जाते हैं। फिर बहुएं जैसे खाना परोसती हैं